गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रवि कुमार पांडे आप सभी का स्टार 5 एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के मैथ्स का सबसे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नंबर सिस्टम में काफी चीजें आती हैं। तो नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन कि नंबर सिस्टम होता क्या है, नंबर सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं। फिर हम पढ़ेंगे सेकंड इर्रेशनल नंबर और उसकी प्रॉपर्टी। फिर तीसरा टॉपिक हमारे पास है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर क्या होते हैं और उनके डेसिमल एक्सपेंशन हम कैसे करेंगे ये सीखेंगे। अगला टॉपिक होगा रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। जैसा कि नंबर लाइन पे हम नंबर्स को डिनोट करना जानते हैं, पर रियल नंबर को नंबर लाइन पे हम कैसे डिनोट करेंगे, हम कैसे बनाएंगे, ये बनाना हम इस टॉपिक में सीखेंगे। अगला रहेगा ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, वो ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। और अगला टॉपिक होगा हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। सारे टॉपिक्स आप कहीं ना कहीं पढ़ के आ चुके होंगे, वहां आपने बेसिक्स पढ़ा होगा और हम यहाँ उसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम में पहली चीज आती है नेचुरल नंबर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नेचुरल नंबर होता क्या है। नेचुरल नंबर मींस कलेक्शन ऑफ ऑल द काउंटिंग नंबर्स। कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स में अगर बात करें तो n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और n क्या होता है, n को हम डिनोट करते हैं किस लिए, n होता है कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर्स। इज इट क्लियर? और उसके नेक्स्ट चीज आती है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जैसा कि हम सभी जानते हैं सारे नेचुरल नंबर के साथ अगर हम जीरो को लेते हैं, इट मींस ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। और होल नंबर होता है w इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। एंड w को भी हम क्या कहते हैं, w को डिनोट करते हैं w इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स। इज इट क्लियर? उसके बाद चीजें आती हैं, उसके बाद आपको जानने के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर हम उसके बारे में बात करें तो देखिए क्या होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। तो हम कह सकते हैं ऑल द होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। बट एंड सेकेंड थिंग इज all the natural numbers is not a whole number. Is it clear? Means सारे whole number को हम natural number तो कह सकते हैं, पर सारे natural numbers को हम whole number नहीं कह सकते, क्योंकि natural number स्टार्ट होता है 1 से और whole number स्टार्ट होता है 0 से। Is it clear? उसके बाद अगली चीज आती है आपके पास इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है? इंटीजर्स ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स अलोंग विथ 0। सभी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव और सारे नेगेटिव नंबर 0 के साथ, all the positive and negative number along with 0 is called integers। और integers को हम डिनोट करते हैं किससे? z। z is a collection of integers। और होते क्या है integers? 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 and so on। Is it clear? ओके, नेक्स्ट थिंग, जैसा कि हमने पढ़ा इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव और निगेटिव नंबर 0 के साथ। पर 0 के बारे में अगर आपसे कोई पूछे कि 0 पॉजिटिव है
या निगेटिव है, तो आपका जवाब क्या होगा? 0, ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव नंबर, मींस 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? ये सारी चीजें आप छोटे क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, फिर भी एक बार देख लेते हैं। प्राइम नंबर, these numbers having only two factors, one and itself। ऐसे नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, या तो एक हो या वो नंबर खुद हो। अगर हम कुछ नंबर्स ऐसे देखें, तो अगर हम 2 की बात करते हैं, 2 का फैक्टर 1 और 2 सिर्फ। 3 को देखते हैं तो 3 का फैक्टर 1 एंड 3 बस। 5 को देखें तो 1 एंड 5। ऐसे और भी बहुत से नंबर हैं जिसके दो फैक्टर हो, बस एक हो और एक वो नंबर खुद हो। और अगली चीज आती है आपके पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? These numbers have more than 2 factors। वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। 2 से ज्यादा फैक्टर किस किस नंबर्स के होते हैं आपको पता होगा? 2 से ज्यादा फैक्टर 4 की बात करें, 4, 1 2 4। अगर 6 को लें तो 1 2 3 6। उसका अगर 8 को लेते हैं हम, 1 2 4 8। ऐसे और भी बहुत सारे नंबर हैं जिसे हम पता कर सकते हैं कौन सा नंबर कंपोजिट है। तो मुझे लगता है कि आपको पता चल गया होगा कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अगर आपसे कोई नंबर दे के पूछ ले कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, तो इजिली आप पता कर सकते हैं कि वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। और अगली चीज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के बारे में हम जानेंगे। तो अगली चीज है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होता क्या है? रैशनल नंबर की डेफिनेशन पहले देखते हैं। इफ P and Q आर इंटीजर्स, अगर P और Q कोई इंटीजर्स है और वो इंटीजर्स P by Q के फॉर्म में है जहां Q 0 के बराबर कभी ना हो। Simply, if P and Q are integers and in the form of P by Q where Q1 equals to 0 is called रैशनल नंबर। हम रैशनल नंबर की कलेक्शन को कैसे डिनोट करते हैं? Q, कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स P by Q such that P and Q are integers। P by Q such that P and Q are integers where Q unequals to 0 is called रैशनल नंबर। अगर कोई आपसे कहे कि रैशनल नंबर को आप पहचान के दिखाइए, आप रैशनल नंबर को कैसे पहचानेंगे? मैं आपको बताता हूं। रैशनल नंबर अगर आपको कोई दे दे या कोई नंबर दे दे कि बताइए आप कि वो रैशनल नंबर है या नहीं है, तो आप उसे कैसे पहचानेंगे? तो देखते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं। रैशनल नंबर रिपीटिंग होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर 25 by 8 को देखें, 25 by 8 को अगर हम डिवाइड करते हैं, 25 by 8 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 24 1 डेसिमल 0 0 1 2 0 8 to 16 4 0 मीन्स 25 by 8 क्या है हमारे पास? 3.125। मतलब कंप्लीटली क्या हो गया? ये डिविजिबल हो गया। मतलब कहीं जाके क्या हो गया? ये एंड हो गया। और रिपीटिंग की अगर बात करें, रिपीटिंग में हम एग्जांपल देते हैं 2 by 11। 2 by 11 को अगर देखें तो 2 and 11 इट मीन्स 2 तो जाने वाला नहीं है 11 से, तो 0 11 बन जा 11 9 0 11 8 जा 88 2 0 11 बन जाए 11 9 0 11 8 जा 88 2 0। हम देखेंगे कि 2 फिर यहाँ 2, ये ऐसे क्या होगा? रिपीट करता जाएगा। 2 by 11 equals to 0.1818 and 18 so on। So we can say that 0.18
बार। इससे क्लियर है कि अगर आपको कोई पूछ ले कोई भी नंबर देके क्या ये रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है, तो आप इजिली पहचान सकते हैं। अगर वो टर्मिनेटिंग है तो रैशनल नंबर है, अगर वो रिपीटिंग है तो रैशनल नंबर है। इज इट क्लियर? ओके, तो इससे एक और डेफिनेशन मिल जाती है कि thus we can say that terminating and repeating decimals are called rational number। जैसा कि अभी हमने पीछे एग्जांपल से देखा, और रैशनल नंबर के बारे में कुछ और बातें जानने आपको जरूरी है। मान लीजिए कभी एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाता है कि इज 0 इज अ रैशनल नंबर और नॉट, तो आपका जवाब क्या होगा? मैक्सिमम लोग शायद यही सोचे कि जीरो रैशनल नंबर, अरे जीरो भी रैशनल नंबर हो सकता है क्या? नहीं, जीरो रैशनल नंबर नहीं हो सकता। तो आपको मैं बता दूं कि हाँ, जीरो भी रैशनल नंबर हो सकता है। कैसे? देखते हैं। हम जीरो को 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। जीरो को हम 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि रैशनल नंबर क्या कहता है कि p/q अगर है और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और यहाँ q 0 नहीं है, तो आपका जवाब क्या होगा? यस, 0 is a rational number because we can write 0 as 0/1, and by the definition of rational number, if two integer p and q is in the form of p/q where q unequals to 0 is called rational number. So 0 is equal to 0/1 and here denominator is not equals to 0. So we can say that कि 0 is a rational number. next thing आती है अब नेचुरल नंबर्स की बात करें। नेचुरल नंबर्स आपसे पूछा जा सकता है कि क्या नेचुरल नंबर्स भी रैशनल नंबर होते हैं? हाँ, बिल्कुल, नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। हम कोई भी एक नेचुरल नंबर का एग्जांपल उठा लेते हैं। 1 को हम लिख सकते हैं क्या? 1/1। छोटे क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। 5/1 p/q के फॉर्म में है और q कहीं भी 0 नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर। बात समझ में आई? उसके बाद अगली बात क्या होती है? अब इंटीजर्स पे आते हैं। इंटीजर्स, क्या इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं? हो सकते हैं, जरूर। इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। अब आप कहेंगे कैसे? कैसे कोई भी इंटीजर रैशनल नंबर हो सकता है? अगर मान लीजिए कोई एक इंटीजर ले रहे हैं a को हम a/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। भाई यहां भी डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं हो रहा है। जब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है तो इंटीजर पक्का रैशनल नंबर होगा। अब एक की जगह कुछ भी ले लीजिए आप, -13, -15, -17, 1, 9, कुछ भी आप ले सकते हैं, जितने भी इंटीजर आपको याद हो, जितना भी आप याद रखे हो। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर होता है, इंटीजर भी रैशनल नंबर होता है। अभी मैंने बताया कि 0 भी रैशनल नंबर होता है। बात समझ में आई? तो देखते हैं अब इससे हमारे पास क्या मिलता है। So we can say that whole numbers, natural numbers and integers all are rational नंबर्स। बात आई समझ में? तो भैया ये हो गई किसकी बात? रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर में हमने क्या क्या सीखा कि 0 भी रैशनल नंबर है, नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर्स हैं, और सारे इंटीजर्स भी रैशनल नंबर होते हैं। और एक और बात सीखी हमने रैशनल नंबर के बारे में कि रैशनल नंबर
हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल देंगे। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, आपसे एग्जाम में कभी भी कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके ओके, नेक्स्ट थिंग आते हैं हम लोग इर्रेशनल नंबर पे। नंबर होता क्या है? रैशनल नंबर तो हमने पता कर लिया कि अ नंबर which can be expressed as terminating decimal or repeating decimal is called rational number, or any two integer p and q is in the form of p by q where q1 equals to 0 is called a rational number. but अब बात करते हैं irrational number के बारे में। irrational number होता क्या है? a number which can neither be expressed as a terminating decimal nor as a repeating decimal। ना तो वो terminating decimal होते हैं ना तो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, आप खुद बताइएगा क्या 0.0100100001। अच्छा, 0 भी रिपीट कर रहा है, 1 भी रिपीट कर रहा है क्या? अरे नहीं कर रहा है ना। जब नहीं कर रहा है तो ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता है, ये इर्रेशनल नंबर होगा। इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो ना तो टर्मिनेटिंग होते हैं और ना ही रिपीटिंग होते हैं। बात समझ में आई? और भी कुछ चीजें हैं इर्रेशनल नंबर में बताने को। इर्रेशनल नंबर में देखिए, अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, इफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज not a perfect square, not a perfect square. If any positive integer is not a perfect square, then it is also a irrational number. जैसे √2 perfect square है? नहीं। √3 perfect square है? नहीं। √5 perfect square है? नहीं। √7 perfect square है? नहीं। तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर्स। तो और एक और चीज आपको बताता हूं मैं इसके बारे में। जैसे आपने समझ लिया कि इर्रेशनल नंबर ना तो रिपीटिंग होते हैं ना ही टर्मिनेटिंग होते हैं, और हमने जाना कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, वो भी इर्रेशनल नंबर होते हैं। और तीसरी चीज, ऑल the positive integer those are not perfect cube। वो पॉजिटिव इंटीजर जो परफेक्ट क्यूब भी नहीं बनाते हैं, वो भी क्या होते हैं? आपके इर्रेशनल नंबर्स। इज इट क्लियर? और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों में कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होता है, तो पाई इर्रेशनल है या रैशनल है? अगर क्वेश्चन में कहीं बस पाई देता है और आपसे पूछता है कि पाई रैशनल है या इर्रेशनल है, तो आप सीधे क्या कहेंगे? पाई इर्रेशनल नंबर है। जबकि 22/7 p/q के फॉर्म में है, 22/7 p/q के फॉर्म में है, इंटीजर्स हैं, ये क्या होंगे? आपके रैशनल नंबर। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू। जो पहले एक्सरसाइज में आपसे कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं, फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर। अगर दो x और y कोई दो रैशनल नंबर दिए गए हैं, उनके बीच कह रहा है कि आपसे रैशनल नंबर पता करिए, या आपसे कह रहा है एक रैशनल नंबर पता करिए, या 3 पता करिए, या 5, कितने भी रैशनल नंबर आपसे पता करने के लिए क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। उसमें पहला, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता है, सपोज वी नीड टू फाइंड a rational number between two rational number x and y such that x
इज लेस देन y। अगर एक रैशनल नंबर की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, तो 1/2 x प्लस y, 1/2 x प्लस y इज अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन x एंड y। अगर हम उन दोनों रैशनल नंबर को ऐड करके 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उसके बीच का एक रैशनल नंबर मिल जाएगा। तो इसे हम क्वेश्चन के मीडियम से समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। सपोज x is equal to 1/3 and y is equal to 1/2। यहां क्लियर है, क्लियरली x is less than y। So we need to require a rational number between 1/3 and 1/2। हमें चाहिए कि 1/3 और 1/2 के बीच एक रैशनल नंबर निकालना है। तो उसे हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने पहले देखा 1/2 x प्लस y। x क्या है, 1/3 प्लस 1/2। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 मीन्स 3 and 2, LCM of 3 and 2 is equal to 6 and 3 to 6 2 plus 3, it means 1/2 into 5/6 means 5/12। so required rational number, it is clear कि required rational number between 1/3 and 1/2 is 5/12। 5 थोड़ा सा मिट गया, 5/12। इज इट क्लियर? इस तरह आप कोई भी क्वेश्चन आप पहले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा पूछ भी सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अगर ऐसे क्वेश्चन हो तो आप पहले मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। दूसरा मेथड मैं बताता हूं। अगर x को मान लें 3/1 हम लिख सकते हैं, और y को अगर हम मान लें 4/1। इज इट क्लियर? तो हम क्या करेंगे, वी कन्वर्ट 3/1 and 4/1, वी कन्वर्ट 3/1 and 4/1 into इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। हम 3/1 और 4/1 को इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके। अगर ऐसे क्वेश्चन, हमें कितने रैशनल नंबर चाहिए, 6 रैशनल नंबर चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले इसे और इसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाएंगे। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाने के लिए क्या करना है, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें 6 रैशनल नंबर चाहिए तो हम इसमें एक नंबर और ऐड करते हैं, 7। एक नंबर और ऐड किया हमने, तो हम 7 से अगर मल्टीप्लाई करें तो x is equal to 3 into 7 upon 1 into 7, y is equal to 4 into 7 upon 1 into 7 is 21/7 and 28/7। अब हमें कितने रैशनल नंबर चाहिए, 6 रैशनल नंबर। तो 21/7, 10, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7। क्या ये सही है? तो हमारे पास रिक्वायर्ड रैशनल नंबर कितने हुए, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर कौन कौन से हुए, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 हुए 6। 1 2 3 4 5 6। इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, तो हमने दो रैशनल नंबर के बीच रैशनल नंबर फाइंड करने के
दो तरीके सीखे। तीसरा तरीका, स्पेशली अगर डिनोमिनेटर अलग अलग हो। अगर मान लीजिए हमारे पास दो रैशनल नंबर है x और y, जहां x y से छोटा है और हमें n रैशनल नंबर निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे d। d कैसे निकालेंगे? y माइनस एक्स अपॉन n प्लस वन। n नंबर ऑफ रैशनल नंबर, कितने हमें निकालने हैं। जब हमारे पास d आ जाएगा, तो हम उसकी हेल्प से आपसे जितने भी रैशनल नंबर पूछ रहा है हम निकाल सकते हैं। x प्लस डी, एक्स प्लस टू डी, एक्स प्लस थ्री डी, डॉट 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 एक्स प्लस एन डी। इसे हम एक क्वेश्चन के मेथड से अगर समझें तो एक क्वेश्चन मान लीजिए है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड थ्री रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/8। सो x इक्वल्स टू 3/5 एंड y इक्वल्स टू 7/8। जैसा कि हमने थर्ड मेथड देखा जो कि स्पेशली किसके लिए था? अगर डिनोमिनेटर अनलाइक हो। हमें कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 3। अगर डिनोमिनेटर अनलाइक है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे d। d इक्वल्स टू y माइनस एक्स अपॉन n प्लस वन। y इक्वल्स टू 7/8 minus 3/5 and n 3 plus 1. Is it clear? So next when we solve this, तो हमें मिलेगा 8 and 5। LCM of 8 and 5 is equal to 40। तो 8 5 40, 35 minus 24 upon 4 means 11/40 upon 4। 11/40 upon 4, it means 11/40 into 1/4 means 11/160। means हमारे पास d क्या आ गया? 11/160। अब हमें थ्री रैशनल नंबर निकालने हैं, तो हमें पता है क्या करेंगे? x प्लस d पहला रैशनल नंबर, दूसरा x प्लस 2d और तीसरा x प्लस 3d। हमारे पास x क्या है? x है 3/5 प्लस d इक्वल्स टू 11/160। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ऑफ 160 एंड 5 इक्वल्स टू 160 एंड 32 3 is 96 प्लस 11 that is 107/160 and next x plus 2d 3/5 plus 2 into 11/60 160। it means 3/5 plus 22/160 is equal to 160 and 32 3 is 96 plus 22, it means 118/160। आप इसे चाहें तो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं 59/80। इज इट क्लियर? एंड नेक्स्ट वन इज x plus 3d 3/5 plus 3 into 11/160। it means 3/5 plus 33/160। it means LCM 160 96 plus 33, it means 129/160। so required rational numbers are first is 107/160, 59/80 and 129/160। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। तो पहले लेक्चर में आज इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, या अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट नंबर दोनों लिखे हुए हैं। और आप जितना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को
इसके बारे में पता चलेगा और उनकी पढ़ाई भी चलती रहेगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।